हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये बजट आज जो प्रस्तुत हुआ है उसके लिए स्पेशल वीडियो है और इस बजट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सबको हम लोग देखेंगे और जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं उसको ही हम लोग देखेंगे। बाकी फालतू की चीज़ों पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। परीक्षा में आप कोई भी परीक्षा दो, आगे 1 साल तक मतलब अगले बजट तक इससे सवाल आएंगे ही आएंगे। इसमें बजट में एक कोटेशन दिया गया था जो कि तिरुकुरल से है। अगर आप लोग लिटरेचर जानते होंगे तो साउथ इंडिया का ये लिटरेचर है, तमिल लिटरेचर तिरुकुरल। इससे एक लिया गया था कोटेशन, गुड किंग इज़ वन हु इज़ एबल टू अक्वायर वेल्थ, गार्ड इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट जस्टली। इसका मतलब होता है एक अच्छा राजा वो होता है जो वेल्थ को लेता है, अक्वायर करता है, उसकी सुरक्षा करता है और उसको जस्टली मतलब न्यायोचित तरीके से दूसरों में बांटता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये कोटेशन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बजट की हिस्ट्री जान लेते हैं ब्रीफ में, बहुत कम टाइम में। फर्स्ट बजट जो है ये 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये थे जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया था 7 अप्रैल 1860 में। ठीक है, अब आपको अगर याद होगा तो ये बताइए कि 1860 में इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा गवर्नर जनरल था। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप ये समझ लो कि बहुत ही हल्का सवाल मैंने पूछा। 1860 की बात हो रही है। बजट कौन सी भाषा से लिया गया है, बजट एक फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अब बात करेंगे स्वतंत्र भारत में भी पहली बार किसी ने बजट पेश किया है, तो ये हैं रामसे चेट्टी, कंडास्वामी शम्मुखम चेट्टी। तो इनका नाम है, दरअसल शॉर्ट में जानते हैं, RCKS चेट्टी। ठीक है, शम्मुखम चेट्टी, कई बार लोग सुने होंगे ये नाम। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने पहला बजट पेश किया था। ये कब किया था, ये दिन जरूरी है। 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत में पहला बजट पेश हुआ था, लेकिन जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 में किया था। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ रख दिया है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बजट इन इंडिया, तो आप बता सकते हैं जेम्स विल्सन। नेक्स्ट है बजट कब पेश किया गया, तो अभी भी जानते हैं 1 फरवरी को पेश किया गया। पहले ये 1 अप्रैल से लागू होता था, लेकिन अब 1 फरवरी को पेश किया गया। तीसरी बार पेश किया है निर्मला सीतारमन ने, तीसरी बार, लगातार तीसरी बार पेश करने वाली ये पहली महिला वित्त मंत्री हैं। बजट का मेंशनिंग किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, ये है 112 अनुच्छेद में। ठीक है, बजट जो है 112 अनुच्छेद में इसका वर्णन हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे बजट के रूप में कहते हैं। एक बात जानकर आपको आश्चर्य नहीं होगा कि बजट जो है इसका वर्णन बजट शब्द के रूप में संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। लगातार तीसरी बार भी इन्होंने पेश किया है। भारत के कितने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए गए हैं, तो वो 3 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किए हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन तीनों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बन जाता है सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया गया है मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है, मोरारजी देसाई। अ न्यू स्कीम टाइटल्ड PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। अब देखिए, जो स्कीम्स अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो भी आई हैं उसको अब हम लोग देखते चलेंगे एक तरीके से बजट हाईलाइट की तरफ से, जिससे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है, तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मैं अगले दिन लेकर के आऊँगा, आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिए हैं काफ़ी लोग, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला जो स्कीम लॉन्च हुआ है PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये जो है सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर को लेकर के किया गया है। मिशन 2.0, मिशन पोषण 2.0, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, ये लॉन्च किया गया है न्यूट्रिशनल आउटकम को बढ़ाने के लिए। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी पूछा जाएगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडिया में अभी कितने हैं, तो ये आप देख सकते हैं। 100 नई सैनिक स्कूल खोले जाएंगी। सैनिक स्कूल आपको पता ही है, ये खोले जाएंगे 100। 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इस बजट में
कितने सैनिक स्कूल को का प्रावधान रखा गया है और कितने एकलव्य स्कूल को बनाने का प्रावधान रखा गया है। अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू कम अप इन लद्दाख, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल, पुराने गाड़ियों को हटाने की प्रक्रिया चलेगी। इसमें फिटनेस प्रोग्राम इसका होगा 5 अगर 20 साल पे जो है इसको फिटनेस सर्टिफिकेट के तौर पे बुलाया जाएगा, चेक किया जाएगा, और जो कमर्शियल व्हीकल होंगे उनको 15 साल पे। भारत के कई स्टेट में हाईवे एंड रोड वर्क्स के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम, 4 जगहों पे हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट चलेगा। नेशनल एसेट मोनेटाइजिंग पाइपलाइन लॉन्च्ड टू मॉनिटर एसेट मोनेटाइजिंग प्रोसेस, ये एक तरीके से इकोनॉमी एंड फाइनेंस का है। एसेट जो इडल पड़े हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं, उनको ये मोनेटाइज करने का प्रोसेस किया जाएगा। नेशनल रेल प्लान लॉन्च किया गया है। क्यों? इसमें 2030 तक फ्यूचर रेडी बनाना है रेलवे को, मतलब जो भविष्य की चुनौतियों को साथ लेकर के चलेगा वैसा रेलवे यहाँ बनाया जाएगा 2030 तक। ठीक है, तो रेलवे के लिए क्या है, 2030 तक फ्यूचर रेडी बनाना है, 100% विद्युतीकरण करना है 2023 तक। अब 2023 तक 100% उसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। डीजल इंजन तब भी रहेगा लेकिन वो कम रहेगा संख्या में। मेट्रो सर्विस जो है ये 27 शहरों में अनाउंस किया गया है, ये आप देख सकते हैं। 27 शहरों में जो है चेन्नई मेट्रो फेज़ 2, बेंगलुरु मेट्रो फेज़ 2, नासिक, नागपुर मेट्रो, ये सब नए नए मेट्रो जोड़े गए हैं। फिर आते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस बजट में आपके कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, हाइड्रोजन मिशन, कार्बन मिशन, ठीक है, फ्लोरीन मिशन, हीलियम मिशन, तो आप आंसर क्या दोगे, हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, रिसाइकलिंग कैपेसिटी ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स जो हैं बंदरगाह, उनकी रिसाइकलिंग कैपेसिटी 2024 तक बढ़ा दी जाएगी। एक बहुत ही यूनिक टाइप का इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे लेह लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, वैसे ही गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर में शुरू करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये उज्ज्वला योजना अगर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं ये कब आया था, और इसको 1 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशियरी के पास अब पहुंचाना है। इसका टारगेट पहले था 1 करोड़, अब इसके अगेंस्ट में भी लोगों को मिलेगा। टैक्स, नो आईटी फाइलिंग फॉर अबव 75 ईयर्स, जो 75 साल से ऊपर के लोग हैं उनको आईटी फाइलिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, और उनको ये सब प्रोसेस जो होते हैं उनसे नहीं गुजरना पड़ेगा। ड्यू टू हेल्थ रीजन, ड्यू टू नॉट एजिलिटी ऑफ देयर एजेस, उतने वो फुर्ती में नहीं रहते हैं। रीओपनिंग विंडोज आईटी असेसमेंट केसेज रिड्यूस टू 6 to 3 ईयर्स, ये होता है जो आईटी असेसमेंट केस होंगे जो इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, उनका टाइमिंग इंटरवल किया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट टू गेट ए टैक्स हॉलीडे फॉर 1 ईयर। ठीक है, और कुछ कुछ है जैसे ड्यूटी ऑफ कॉपर, ये 2.5% किया गया है, इसको कम किया गया है। कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, ये रेशनलाइज, मतलब कि इसको भी अलग अलग तरीक़ों से कम किया जाएगा। ड्यूटी ऑन नेफ्था रिड्यूस टू 2.5%। नाइलॉन पे 5% कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। ये सब चीज़ें कम चांसेज हैं पूछने की, लेकिन आपको एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट जो है ये आपको याद रखना है, इकोनॉमी एंड फाइनेंस का जो है 9.5% है जीडीपी का, जिसको 2021-22 में 6.8% लाना है। वीवीआई, क्योंकि ये पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम चल रही है, फिजिकल डिफिसिट 9.5% है और ये जो है 6.8%। प्रपोजल टू अलाउ स्टेट्स टू रेज बोरोइंग्स अप टू 4% ऑफ जीएसडीपी दिस ईयर, ये एक प्रपोजल दिया गया है। उनका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा उसके ये 4% बोरो कर सकते हैं। ठीक है, एफडीआई को इंक्रीज़ करने का प्लान है, प्रपोजल इंक्रीज एफडीआई। ठीक है, तो 49 से 74%, कितना होगा, 49 से 74%। चलिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विल बी सेट अप टू टेक ओवर स्ट्रेस्ड लोन्स। डिपॉजिट इंश्योरेंस इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लाख to 5 lakhs फॉर बैंक डिपॉजिटर्स। ये चीज़ें हैं, इसमें से आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, बट हमें देख लेना चाहिए, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बनाया गया है एपीएमसी को ऑगमेंट करने के लिए। 1000 मोर मंडीज, मतलब 1000 और मंडी को ई नैम प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाएगा। 5 मेजर फिशिंग हब्स डेवलप किए जाएंगे, चेन्नई, कोची, पारादीप, ये याद रखना है आपको, चेन्नई, कोची और पारादीप। मल्टीपर्पज़ सीविड पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है,
सीविड पार्क खोला जाएगा, कहाँ पे? ये खोला जाएगा तमिलनाडु में। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आपको स्टैंड अप इंडिया के थ्रू 25% 15% का स्लैश कुछ दिया गया है। तो कुल मिला के ये बजट का पूरा प्रयोजन था। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आई होप आपको इसको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ज़रूर मुझे बताएं। अगर इसकी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट यस करें प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है? यस कमेंट करेंगे, मैं कल लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच।